मैथ्स में डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक का ये एक क्वेश्चन है जिसमें ये कहा गया है कि इफ़ यदि ये डिटर्मिनेंट बराबर 49 है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। अब ऐसा बोला है कि ये 49 है और ये क्या होगी, तो इसका मतलब है पक्का इन दोनों डिटर्मिनेंट्स में कोई ना कोई संबंध है, कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है, एक लिंक जुड़ा हुआ है। तो देखो आपको दिखाई भी देगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट में यहाँ 6 6 2 है। अगर मैं इन तीनों को 2 से डिवाइड कर दूँ तो 2 तियाँ 6 3, 2 तियाँ 6 3 और 2 एकम 2 1, यही आ जाएगा। मतलब मैं इन तीनों नंबर में से एक पूरी कॉलम में से 2 को बाहर ले सकती हूँ। ठीक है, तो ये है आपका सॉल्यूशन। इस डिटर्मिनेंट में से 2 को बाहर ले लो, यहाँ से 3 को बाहर ले लो। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये भी सब तीनों से कट रहे हैं। तो 2 गुणा 3 गुणा यहाँ से 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 तियाँ 12, 4 से कट रहे हैं तीनों नंबर, तो 4 को बाहर ले लो। यहाँ पे आप लिख दो जो बात कर रहे हो कि कॉलम 1 से हम क्या बाहर ले रहे हैं, 2 बाहर ले रहे हैं। C2 कॉलम 2 से क्या ले रहे हैं, 3 बाहर ले रहे हैं। ठीक, और तथा कॉलम 3 से हम क्या बाहर ले रहे हैं, 4 बाहर ले रहे हैं। कॉलम C1 से 2, C2 से 3 तथा C3 से 4 को अलग करने पर। ठीक, ऐसा लिखेंगे, इंग्लिश में लिख लेना कि टेकिंग 2 3, 4 आउट फ्रॉम द C1 C2 C3 रेस्पेक्टिवली। ओके, तो 2 3 4 बाहर ले लिया। अंदर डिटर्मिनेंट में क्या बचा, देखो जब 2 से यहाँ बाहर ले लिया तो यहाँ बचेगा 3 3 1, है ना। 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। यहाँ से 3 बाहर लिया तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, लेकिन माइनस है तो माइनस लग जाएगा ये। ठीक, इस वाले कॉलम में से 4 बाहर लिया है तो 4 से डिवाइड कर दो, इससे हो जाएगा माइनस का 4। यहाँ पे हो जाएगा 4 5 जा 20 और यहाँ पे हो जाएगा 4 3 जा 12। अब आप लोग देखो कि यहाँ पर 2 तियाँ 6 चौक 24, ये तो हो गया 24। अब ये जो डिटर्मिनेंट है ये यही है जो कि आपको दे रखी है और इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका मान तो आपको दे रखा है 49। तो इसको उठा के यहाँ पर 49 रख दो और इन दोनों की मल्टीप्लाई करना आप लोग जानते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो, तो इसका आंसर आ जाएगा 1176। ठीक है, आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके देखें। तो ये है आपका इसका पूरा सोल्यूशन। ओके, ये बात ध्यान रखना कि जो हम भी एक्टिविटी, जो भी हम एक अगले स्टेप में काम करने वाले होते हैं तो उसको हम ऐसे लिख कर भी बताते हैं।